यह वर्ष का वह समय है जब संपूर्ण भारतवर्ष के हृदय में एक धड़कन सी गूंजती है। जय जगन्नाथ। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को ओडिशा की पवित्र पुरी नगरी में एक अनुपम और दिव्य दृश्य प्रकट होता है, जगन्नाथ रथ यात्रा। यह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि अधर्म, अहंकार और अज्ञान पर धर्म, समर्पण और प्रेम की विजय यात्रा है। रथों की गूंज में केवल लकड़ी नहीं चलती, आत्मा की चेतना भी जागती है। जीवन में यदि रथ के पहिए रुक भी जाएं, तो भक्ति की शक्ति से उन्हें पुनः गति दी जा सकती है। सातों लोकों के स्वामी भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जब अपने भव्य मंदिर से बाहर निकलते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सत्य स्वयं अपने भक्तों की ओर चल पड़ा हो। यह यात्रा पुरी के श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक होती है, जिसे श्री कृष्ण के ननिहाल का प्रतीक माना जाता है। यह माना जाता है कि यह यात्रा श्री कृष्ण द्वारा द्वारका से वृंदावन लौटने की स्मृति को जीवंत करती है। जब भगवान रथ पर आरूढ़ होकर नगर भ्रमण करते हैं, तो वह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता। वह संकेत होता है कि ईश्वर हर अवस्था में हमारे साथ है, चाहे हम कितने भी अशुद्ध क्यों न हो। रथ की रस्सी को पकड़कर उसे खींचना जीवन के संघर्षों को ईश्वर की दिशा में ले जाने जैसा है। ये वह क्षण होता है जब भौतिकता, जाति, धर्म, भाषा और सीमाएं विलीन हो जाती हैं और केवल एक चेतना बचती है, समर्पण की। यही रथ यात्रा का सार है, जब ईश्वर मंदिर से बाहर आते हैं और भक्तों के बीच चल पड़ते हैं। यही वह समय होता है जब दर्शन मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। पुरी की यह यात्रा केवल शरीर नहीं, आत्मा का उत्सव है। इसमें भगवान को हर बार लकड़ी के नए शरीर, जिसे नवकलेवर कहते हैं, में प्रतिष्ठित किया जाता है। यह दर्शाता है कि शरीर नश्वर है, परिवर्तन शाश्वत है, लेकिन आत्मा अमर है। श्रद्धालु इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने भीतर के विकारों को त्यागते हैं और ईश्वर की ओर अग्रसर होते हैं। आज के आधुनिक युग में जब मनुष्य भौतिकता की दौड़ में आत्मा की आवाज को भूलता जा रहा है, तब यह रथ यात्रा उसे संतुलन, अनुशासन और भक्ति की ओर मोड़ती है। यह सिखाती है कि यदि जीवन में ठहराव आ जाए, तो भक्ति का पहिया उसे फिर से आगे बढ़ा सकता है। यह यात्रा कलयुग में एक ज्योति की तरह है, एक प्रकाश स्तंभ जो हमें यह याद दिलाता है कि जब संसार भ्रम और द्वेष में डगमगाने लगे, तब ईश्वर स्वयं मार्गदर्शन करने आते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की यह परंपरा केवल ओडिशा तक सीमित नहीं रही। आज ये भारत के हर कोने, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, वाराणसी, वृंदावन, चेन्नई, पटना, रांची और इंदौर में भी भव्यता से मनाई जाती है। विदेशों में भी यह यात्रा श्रद्धा और भक्ति के रंगों से रंगी जाती है। इसके पीछे केवल धार्मिक भावना नहीं, बल्कि मानवता, प्रेम और एकात्मता की सार्वभौमिक भावना छिपी है। इस परिवर्तन का सबसे बड़ा श्रेय अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन को जाता है, जिन्होंने इस परंपरा को वैश्विक स्वरूप देकर इसे चलती फिरती तीर्थ यात्रा बना दिया। आज लोग ये अनुभव करते हैं कि यदि वे पुरी नहीं जा सकते, तो पुरी स्वयं उनके पास आ गया है। यही धर्म का उद्देश्य भी है, दूरी को मिटाना और ईश्वर को हृदय के निकट लाना। जगन्नाथ रथ यात्रा का उल्लेख हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी विस्तार से मिलता है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में गुंडीचा यात्रा का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है, जब भगवान जनार्दन रथ पर आरूढ़ होकर नगर भ्रमण करते हैं, तब उनके केवल दर्शन मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्म पुराण में पुरी को श्री क्षेत्र कहा गया है और रथ यात्रा को आत्मा की मुक्ति का मार्ग बताया गया है। पद्म पुराण में यह कहा गया है कि कलयुग में केवल रथ यात्रा का दर्शन भी मोक्षदायक होता है। नारद पुराण में वर्णन मिलता है कि जब भगवान रथ पर आरूढ़ होकर भक्तिभाव से पूजे जाते हैं, तभी वे भव सागर से तारने वाले होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद में श्री कृष्ण की वृंदावन से द्वारका और नंदगाम लौटने की लीलाओं का उल्लेख है, जिसे रथ यात्रा की मूल भावना माना गया है। कथा सरित सागर और ओडिशा की लोक गाथाएं इस यात्रा को आत्मा के मार्ग की प्रतीक मानती हैं, जहां पुरी की गलियों को संसार की यंत्रणा और रथ को आत्मा का वाहन बताया गया है। जगन्नाथ रथ यात्रा वास्तव में एक जीवन दर्शन है, जो बताती है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे वहां होते हैं जहां भक्ति और समर्पण होता है। जब भक्त अपने मन को रथ की तरह निर्मल बनाते हैं और उस पर भक्ति की रस्सी बांधते हैं, तो ईश्वर स्वयं उसे खींचकर मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। यह यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलन बन चुकी है। रथ के पहिए
केवल भगवान को गंतव्य की ओर ले जाते हैं और वे समाज को भी आगे बढ़ाते हैं। वे जातियों के भेद मिटाते हैं, हृदयों को जोड़ते हैं और ये विश्वास जगाते हैं कि ईश्वर कभी दूर नहीं होते, बस मन का द्वार खोलना होता है। इस वर्ष 27 जून को ये महापर्व हमें एक बार फिर उस शाश्वत सत्य से जोड़ने आएगा कि जब आत्मा, मन और समाज एक साथ चल पड़ते हैं, तब अर्थ यात्रा एक दिव्य अनुभूति बन जाती है। हर मोड़ पर ईश्वर हमारे साथ होंगे। हर धड़कन में जय जगन्नाथ गूंजेगा। जय जगन्नाथ।